करना चाहते हैं ओके, तो यहाँ पे ये आपको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका एक ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको साइड पे एक बार आपको दिखाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फौरी इसने क्विक को आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको मर्ज़ी है, यहाँ यहाँ से चाहते हैं या मिनी ट्रांसलेट से चाहते हैं, जिधर से आप इसकी क्विक आपको आसानी से समझ आ जाए जो चीज़, तो आप वहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट अ वर्ड और सेंटेंस, तो ये मेरे ख़्याल से बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, और ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसको आप मोस्टली यूज़ किया करें, ताकि आपके अगर कोई इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको यहाँ पे इजीली ट्रांसलेट कर सकें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है न्यू कमेंट। अगर आप कोई कमेंट किसी वर्ड के साथ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑप्शन हम आपको दे रहा है कि इस स्लाइड के से रिलेटेड आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। एक और जगह पे मैंने आपको बताया था कि कमेंट आप दे सकते हैं, वो है आपका इंसर्ट के अंदर रहते हुए यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप कमेंट दे सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आपको जहाँ से मुनासिब समझे आप कमेंट दे सकते हैं। तो हम क्योंकि रिव्यू के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम रिव्यू के ही अंदर रहते हुए मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। तो आपके पास जब आप किसी भी वर्ड से रिलेटेड, लेट्स सपोज हम क्विक के ऊपर अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये साइड पे ऑप्शन आ रही होगी कि यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी। या ये जिस तरह से आपको ऑप्शन, तो आप जो भी कमेंट देंगे वो सारा आपका साइड पे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब कमेंट के अंदर, आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट कोई भी इस तरह का अगर कमेंट मौजूद है जो आप देखना चाह रहे हैं, तो आप इस यहाँ से आप कंटिन्यू या आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट हुआ तो वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज़ वो कहेगा कि इस जगह पे आपने कोई भी कमेंट नहीं किया हुआ है, ना प्रीवियस कमेंट किया है, ना नेक्स्ट कोई कमेंट किया हुआ है। और उसके बाद है शो कमेंट। शो कमेंट के अंदर जितने भी आपके कमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको शो कर देगा। जैसे हमने अभी कमेंट के ऊपर क्लिक किया तो एक ही कमेंट है, तो उसने हमें शो कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपका, अच्छा कोई कमेंट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन भी है, कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसको भी आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। कमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कंपेयर। कंपेयर बेसिकली आपका जब क्या कहते हैं, कोई भी स्लाइड आप न्यू ओपन करते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे जब आप उसको काम कर लेते हैं, कंपेयर किसी के साथ करना चाहते हैं, ठीक है जी, कि आपकी जो स्लाइड है, कंप्लीट स्लाइड्स हैं, वो क्या करेगा कि जब आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेगा, तो वन बाय वन जो आपकी स्लाइड होगी सबको कंपेयर करेगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देगा कि जी आप इस जो सारा डॉक्यूमेंट है, इस सारे को ही, जो आपकी प्रेजेंटेशन है सारी को दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर से मुराद एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जितना आपने काम किया है वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए दूसरे के अंदर, या फिर वन बाय वन जो आपको स्लाइड यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, ठीक है जी, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दी प्रेजेंटेशन। अगर आप दिस स्लाइड के ऊपर करेंगे, जो वो स्लाइड होगी आपकी, जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड को एक्सचेंज कर देगी, जो कुछ उसके ऊपर होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया होगा उसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप दूसरी जो भी स्लाइड अगर आप चाहते हैं कि वो, लेट्स सपोज एक ऐसी स्लाइड 4 नंबर स्लाइड है दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं चाहता हूँ जो मेरा 4 नंबर डॉक्यूमेंट, जो 4 नंबर स्लाइड है, वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो आप इस कंपेयर को यूज़ करते हुए लेके आ सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रीवियस नेक्स्ट। अगर आप कोई जो करंट स्लाइड है, इससे प्रीवियस अगर कोई आप स्लाइड देखना चाहते हैं, तो ये जैसे ये साइड पे शो करता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ये लेके चलता जाएगा।
उसके बाद है एंड रिव्यू। एंड रिव्यू के अंदर जब आप एंड रिव्यू करेंगे अपने डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आप जब भी कोई नई चीज़ें एडिट करेंगे और उसे सेव करने की कोशिश करेंगे तो उनको वो डिस्कार्ड कर देगा। जैसे यहाँ पे अब वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू एंड द रिव्यू फॉर द क्विक ब्राउन फॉर, जो ये हमारी करंट स्लाइड है इससे रिलेटेड, दिस विल एंड द रिव्यू एंड एनी अनअप्लाइड चेंजेस विल बी डिस्कार्डेड। अगर आपने कोई चेंजेस की हुई हैं और उन्हें, तो वो बिस्मिल्लाह वो किस तरह से हमारी जो एनिमेशन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, कैसे वो आपको शेड देगी, किस तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट था उसके बाद स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर हम आपने अपनी जो मेन पर्पस था आपकी स्लाइड शो के अंदर वो था कि आपकी जो स्लाइड्स हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग, अपनी प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड शो के अंदर देखी थी। उसके बाद था लास्ट में आपके पास रिव्यू। रिव्यू के अंदर आपने बेसिकली अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक कंप्लीट ओवरव्यू उसका देखना था कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो किस तरह से, सॉरी, वो उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स वगैरह या उसकी ट्रांसलेशन आपने अगर देखनी थी, उसके कमेंट्स वगैरह देखने थे या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना था, तो वो सारे का सारा आपने रिव्यू के अंदर रहते हुए काम किया था। ठीक है जी। और लास्ट में जो आपका काम था वो था व्यू, कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, सेव कर देते हैं, अब उसको आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, कैसे ईज़िली आप उसको रीडेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने व्यू के अंदर रहते हुए काम किया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर जो हमने काम किया है वो आपको आसानी के साथ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे एंड रिव्यू की, ठीक है जी। तो जब भी आप इनको क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने मैसेज एक आपको मैंने बताया कि आप अगर चेंजेस जो आपने की हुई हैं उनको आपने सेव नहीं किया तो उनको ये डिस्कार्ड कर देगा। तो इस एंड रिव्यू करने से पहले हमेशा याद रखें, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस लेके आए हैं, जो भी काम किया हुआ है, उस सारे डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा से सेव कर लिया करें कंट्रोल एस के साथ, या फिर फाइल के अंदर जाते हुए यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल एस या सेव का, और यहाँ पे भी आपको सेव का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे रहते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया करें। और दूसरी बात यह है कि अक्सर सेव का एक बहुत ज़्यादा इशू भी आता है स्टूडेंट्स को, कि अक्सर वो काम करते रहते हैं। लैपटॉप के अंदर तो चले इतना इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जिनके चार्जर नहीं होते जिन पीसीस के साथ, वो स्टूडेंट अगर कोई काम कर रहे हों तो हमेशा याद रखें, जब भी वो कोई थोड़े टाइम बाद हमेशा डॉक्यूमेंट के ऊपर रहते हुए जब वो काम कर रहे हों तो सेव ज़रूर किया करें। क्योंकि अक्सर आप काम पूरा कर लेते हैं एंड पे जाके, जब भी ये एक मशवरा ही है आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी रहे। आप जब लोग काम ख़त्म कर देते हैं तो जब सेव नहीं किया होता, अक्सर ऐसे होता है आपका पीसी किसी वजह से ऑफ हो जाता है या आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज़ हो जाता है, और जितना काम आपने किया होता है वो सारे का सारा गायब हो जाता है, और जितना आपने इतनी मेहनत की होती है वो सारे का सारा उड़ जाता है। और जब भी आप काम किया करें हर स्लाइड के ऊपर, या कंट्रोल एस इतना मुश्किल नहीं है, उसको सेव साथ साथ सेव करते जाया करें। ठीक है जी। उसके बाद है लास्ट में स्टार्ट इंकिंग। इसके अंदर ये ये एक तरह से आपको जो है हाइलाइटर के तौर पे आपको काम करेगा। यहाँ पे पेन है, हाइलाइटर है, ठीक है जी। जो आप मर्ज़ी है रेज़ करना चाहते हैं रेज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई भी इस तरह का काम है तो आप जो मर्ज़ी है करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल पेन लेते हैं और हाइलाइटर लेते हैं। आप किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को आप अपनी को हाईलाइट कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छी लगे। जैसे हाइलाइटर या जहाँ पे आपको ज़रूरत है इस हाइलाइटर को आप यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं, अक्सर आप लोग जैसे बुक के ऊपर हाईलाइट करते हो, सेम इसी तरह से यहाँ पे आप भी हाइलाइटर को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, थिकनेस भी उसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप डिफरेंट इसके ऊपर आपको फंक्शनैलिटीज़ मिल सकती हैं, यहाँ पे आप वो काम सारे के सारे कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्यू, जो आपका हमारा जो इस करंट हम पावर पॉइंट के ऊपर ट्यूटोरियल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इसका जो लास्ट आपके पास रिबन है या बटन है वो है आपका व्यू। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इस व्यू के अंदर जब आप फाइनलाइज कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है, आप उसको कैसे व्यू करना चाहते हैं, कैसे उसको स्टडी करना चाहते हैं, आप व्यू के अंदर वो सारे काम कर सकते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है नॉर्मल का। नॉर्मल के अंदर आपका एक जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, सेम इसी तरह से ये नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद है आउटलाइन व्यू। जब देखें आउटलाइन व्यू हमने क्लिक किया तो जो हमारी इंफॉर्मेशन स्लाइड के ऊपर थी वो हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। हम क्लियरली यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे हमें मिल रही हैं वो सारी की सारी यहाँ पे भी एक आउटलाइन के तौर पे हमें, आउटलाइनर के तौर पे हमें यहाँ पे मिल रही हैं। उसके बाद है आपकी स्लाइड सॉर्टर। जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं वो थोड़ा सा जूम आउट हो के आपके सामने सारी की सारी एक तरह से क्विक व्यू आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है नोट पेजेस। ठीक है जी, नोट पेजेस के अंदर जैसे आप एक नोटबुक ओपन करते हैं, उसके ऊपर क्लियर एक लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, उस तरह से आप यहाँ पे इसको व्यू या रीड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू के अंदर आपकी जो एक पूरी कंप्लीट जो स्लाइड है वो ओपन हो के आपके सामने आ जाएगी। जैसे आपका स्लाइड शो है सेम उसी तरह से, लेकिन इसके अंदर आप क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट जो है जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड शो के बजाय सिर्फ सिंगल स्लाइड आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है, स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर के अंदर आपको लेफ़्ट साइड पे सारी उसकी जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी आपको साथ साथ उनका पैटर्न शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके हैंड आउट मास्टर के तौर पे भी यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है आपके नोट्स मास्टर। अच्छा, यहाँ पे इसको हम नॉर्मल के ऊपर रहते हुए रूलर, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपका स्केल है इसे भी आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप इस रूलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस को। ठीक है जी, जो यहाँ पे अभी आपको ये नज़र छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद गाइड्स। ठीक है जी, ये आपको एक सेंटर लाइन नज़र दोनों तरफ से आएगी। ठीक हो गया जी। तो इन चीज़ों की खैर इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई एडिटिंग या कुछ इस तरह से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को रूलर, ग्रिड लाइंस या गाइड्स लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू डायरेक्शन, कि आपको किस तरह लेफ़्ट टू राइट नज़र आना चाहिए या राइट टू लेफ़्ट। हमें अभी लेफ़्ट टू राइट नज़र आ रहा है, तो जब आप इसे राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ आउटलाइनर के तौर पे जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो सारी की सारी राइट व्यू के ऊपर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है ज़ूम। ज़ूम आपका बेसिकली आपकी जो स्लाइड है वो कितनी फिट या कितनी आपको ज़ूम इन हो के आपको नज़र आए, वो सारी यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। अभी मेरी जो परसेंटेज है वो 69 है, इसको मैं 50 के ऊपर लेके भी जा सकता हूँ या 100 के ऊपर लेके जाते हैं तो आप अब देख सकते हैं एक क्लियर चेंज नज़र आएगी। आपकी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी ज़ूम इन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है फिट टू विंडो। फिट टू विंडो मींस आपका ये आपका जो ज़ूम है वो ऑलमोस्ट 69% ही होता है, यहाँ पे आपको एडजस्ट करके नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलर, या कलर आप अपने इस पूरी स्लाइड के चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके न्यू विंडो। विंडो के ऊपर मीन आप अगर कोई सेम यही विंडो या यूँ कह लें डुप्लीकेट आप रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट का, तो एक न्यू विंडो के ऊपर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये सारी का सारा डॉक्यूमेंट एक न्यू विंडो के ऊपर ओपन होके आपको एक न्यू विंडो से मुराद एक नया पावर पॉइंट फाइल ओपन होगी, जो ये सारा काम वहाँ पे आपकी सारे का सारा काम वहाँ पे आपका चला जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि मैंने जब न्यू विंडो के ऊपर क्लिक किया तो ये जितना सारा काम था वो मेरा एक न्यू विंडो के ऊपर या दूसरी जो आप नई आपने पावर पॉइंट को ओपन किया था सारे का सारा
उसके ऊपर आ गया है। अब आप इन दोनों के ऊपर जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक के ऊपर आपको उतना ही काम चाहिए था, अब मज़ीद एडिटिंग करनी है तो आप न्यू विंडो वाले के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, या न्यू विंडो वाले को आप सेव करके जो ओल्ड वर्जन है उसके ऊपर आप सारा काम अगेन उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप न्यू विंडो को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्विच विंडो के अंदर भी आपका हमारे पास अभी सब फ़िलहाल सिंगल यही विंडो ओपन है, तो हम इसी के ऊपर ही रहते हुए काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का इस वीडियो के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने जो डिस्कशन की है वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। जो हमने कंप्लीट एक पावर पॉइंट के ऊपर मैंने आपको वीडियो सारी की सारी बना के बताई हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने इन सारे के सारे जो वीडियोस हमने जो बनाई हैं वो किस चीज़ के ऊपर हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। सबसे पहले हमने फ़ाइल के ऊपर काम किया है कि फ़ाइल को के अंदर आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका होम बटन था, ठीक है जी। होम बटन के ऊपर आप किस तरह से अपने जो फ़ॉन्ट है उसके स्टाइल को एडिट वगैरह या चेंज वगैरह कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है। इंसर्ट के अंदर आप अपने टेबल कैसे बनाते हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट कैसे ली जाती हैं, चार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे, और सबसे मेन पॉइंट जो आपका इंसर्ट के अंदर था कि आप वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, ऑडियो, और आप अपने डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने चेक की थी। फिर उसके बाद आप अगर डिज़ाइन के अंदर अगर देखें तो हमने अपने थीम्स के ऊपर, वेरिएंट्स के ऊपर काम किया था। स्लाइड के साइज़ के और कलर के बारे में डिस्कशन की थी। ट्रांजिशन कि हम किस तरह से जब हमारी न्यू स्लाइड ओपन होगी तो वो कैसे ओपन होगी, कैसे अपीयर होगी, ये सारी ट्रांजिशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। एनिमेशन कि आप